फ्रेंच मोल्ट क्या होता है तैमूर भाई? मैंने खुद पहली बार सुना है, हो सकता है मुझे पता हो, लेकिन फ्रेंच के नाम से नहीं पता था। फ्रेंच मोल्ट ये क्या होता है? भाई ये मेरे पास एक दौर ऐसा था, मैं कोई 2016 या 15-16 में ना, मैं पागल हो गया था बर्डजीज के अंदर रेड आइस के पीछे। और मैं रेड आइस के अलावा बात ही नहीं करता। अच्छा, बर्डजीज लोग रखते हैं लोग, हम लोग को कितने अरसे से रख रहे हैं, और मैं इतना शौकीन हो गया हूँ कि मुझे ना मतलब फेस तक का पता है कि यार ये बर्डजी जो लंबे फेस का है ना, मुझे वो पसंद आता है। एक गोल से फेस के बर्डजीज आते हैं वो पसंद नहीं आते। वो आम बंदे को लगेगा यार ये अजीब सी बातें कर रहा है, बर्डजी तो एक जैसे होते हैं सारे, हम्म। बट इसमें फेस होता है। अगर कोई मतलब शौकीन हो ना, उसको पता होगा जो मैं बात बोल रहा हूँ, कि इसमें एक लॉन्ग फेस का होता है जिसके यहाँ से ना ऐसे सर ऊपर की तरफ होता है, और ये लॉन्ग फेस होता है। अच्छा। और कुछ होते हैं गोल फेस के, छोटे छोटे फेस के, और उनकी बॉडियां भी छोटी छोटी होंगी, पाँव भी हल्के से चढ़े होंगे। वो वाले मुझे ना समझ नहीं आते। बहरहाल, तो मैं बड़े छांटी मार मार के ना लालू खेत, अच्छा लालू खेत यार, जो असल शौकीन बनते हैं ना, वो बनते हैं लालू खेत मार्केट से। वो खज्जल ख्वारी धूप में फिरते हैं अच्छे बर्ड्स के लिए, और 100,000 बर्ड आ रहा है लालू खेत में, और फिर उसमें से वो एक सेलेक्ट करते हैं, यार मुझे ये पसंद आ रहा है, उसको ले जाके ब्रीड कराना, फिर वो फर्टाइल निकले खराब निकले, वो भी एक रिस्क है। हम्म। वो खराब निकला फिर ढूंढना, फिर उसको बेचना, फिर नया लाना, मतलब ये एक पूरा प्रोसेस है। जो लोग रियल शौकीन होते हैं ना, वो इससे गुजरते हैं। तो वो मंझे हुए शौकीन जो होते हैं ना, गुजरे हुए ग्राउंड पे जिन्होंने काम किया होता है। बहरहाल, तो मैंने रेड आइस जब रखे, तो मेरे पास कोई 50 पेयर रेड आइस था, मैंने ब्रीड करा रहा था, 2015 की बात बता रहा हूँ। तो अचानक से ना कुछ मटकियों में बच्चे निकल रहे हैं, 5-6, 4-5-6, 4-5-6 बच्चे निकल रहे हैं, बिल्कुल सही। सही बच्चे, बड़े हुए बच्चे। पिन फीदर आया, फीदर्स भी आए पूरे पूरे। अच्छा, अब मटकी से कूदने का वक्त आ रहा है, ठीक है, अब गौर करना इस बात पे, मटकी से कूदने का वक्त आ रहा है, बच्चा पूरा साबुत है, उसके पर आ गए हैं, सब कुछ आ गया, कुछ नहीं कमी, बस समझो कि 2-4 दिन में वो मटकी से कूदने वाला है। अचानक से उनके जो फ्लाइंग फीदर थे, तुम्हें पता है, जब जिसने बजरी पाला होगा उसको पता होगा ये बात, कि जो जब बजरी के बच्चे बड़े हो जाते हैं ना फुल, तो वो हम्म। फड़फड़ाने लगते हैं मटकी में। हाँ पता है, मुझे पता पता है। है ना ये बात? मैंने देखा। जब वो फड़फड़ाते थे, यानी कि बस अगले दिन उन्होंने कूदना है, हम्म। फड़फड़ाते थे ना, तो उनके सारे जो फ्लाइंग फीदर उड़ने वाले पर होते हैं वो झड़ जाते हैं। अच्छा, वो कलियां निकल जाती कलियां सारी उड़ गई। आप बोलोगे यार 2 दिन पहले मैंने देखा इस परिंदे को, इसके पूरे पर थे, ये कहाँ गए? अच्छा, अच्छा, इसको आहिस्ता, फ्रेंच मोल्ड कहते हैं? इसको फ्रेंच मोल्ड कहते हैं। ओ अच्छा, माय क्या गॉड हुआ, मैन। ये शुरू हुआ, ठीक है, सही है। अब ये कुछ पेयर्स में आना शुरू हुआ, 2 बच्चे कूदे, उनके पर गायब। ओहो। यार ये कैसी बात है यार, मैं तो मॉनिटर कर रहा हूँ, सब कुछ है, बच्चों के पर्दे, उनके फ्लैंक फीदर उड़े, आहिस्ता आहिस्ता कुछ और फीदर कम हुए, कमर के पास से कम हुए, और दुम टूट गई। अच्छा। हाँ, तो वो बच्चा कुछ इस तरह का हो गया। तुम अपनी ना वीडियो में दिखाना भी ना, फ्रेंच मोड लिखोगे ना तो आ जाएगा। तो उसके फ्लैंक फीदर झड़ चुके हैं, उसकी दुम झड़ चुकी है। अब वो कंडम टाइप का बच्चा हो गया है, यानी सिर्फ ना उसके पर है ना उसकी दुम है, सही। सिर्फ फ्रंट का पोर्शन है, मुंह के ऊपर बाल है, बाकी बाल हट गए। ठीक और है। इसका वर्स्ट केस ये होता है कि वो बाल भी उतर जाता है। सही सही। वर्स्ट केस में पूरा बच्चा नंगा हो जाता है, यानी कि होगा वो अडल्ट बच्चा 4 महीने का, 3 महीने का, लेकिन उसके पीछे के पर नहीं होंगे। तो अब ये 1-2 पर्ट्स में आना शुरू हुआ, फिर 2 पेयर्स में, फिर 4 में, फिर 6 में। ये एक वायरस था अच्छा, जो ये मुझे, वायरस था? जी, ये बात बहुत कम लोगों को पता है, जो बहुत मंजे हुए ब्रीडर होंगे ना ओ उनको पता माय होगी गॉड, ये मैं बात। तो आज सुन रहा हूँ पहली बार। ओह भाई, यार सीरियसली लिटरली। मैं तुम्हें, हैरान हो जाओगे तुम यार, कि ये मेरे घेरे मतलब पड़ा ना जब, आप यकीन जानो। तुम्हें पता नहीं है मैंने इस बंदे से भी क्या सीख लिया यार। यार आपको अंदाजा नहीं है कि ये आहिस्ता मतलब आहिस्ता फैला, और 50 के 50 पेयर्स में ये फ्रेंच मोल्ड की बीमारी फैली, और जितने बच्चा आता था 50 पेयर में, सबके पर होते थे, और जैसी मटकी से कूदते थे सबके पर झड़ जाते थे। यार आप सोचो, 50 पेयर अच्छा, बच्चा मैंने निकाल रहा है। आज ना इतनी बड़ी बात सीखी है, यकीन करो। मैं आई स्वेयर ऑन गॉड, ये देखो अम्मा, इस चीज को मैं कमजोरी समझ रहा था कि शायद ब्लड वीकनेस की वजह से बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रही है ना? क्या क्या? हम्म। हाँ बता दो, बोल दो, कोई मसला नहीं। कैमरा मतलब कैमरे में देखो ना, हाँ वो तो कोई इशू नहीं, बात करते हो। तो मैं ये समझ रहा था कि ये बर्ड का वीकनेस है, ब्लड का। मैं ये समझ रहा था कि ब्लड का वीकनेस है जिसकी वजह से इनमें कोई कमजोरी है और ये पर चढ़ जाते हैं इनके। आप कह रहे हो कि आपके सेटअप पे डिफरेंट डिफरेंट ब्लड लाइन के। यस भाई, पूरे के पूरे सेटअप में ये फैलता है, और ये वायरल है। आपके अगर एक आध बर्ड में आ गया तो ये फैलेगा, आपने ऐसे बर्ड्स को फौरन रिमूव अच्छा, करना है अपने ये सेटअप से। वायरल जो है ये ब्लड के अंदर होता है या यार एक्सटर्नली? मैंने इसका बहुत सर्च करा, इसका कोई हल नहीं निकला। हाँ। बाद में जो है ना, जाहिर है जो बच्चा आ जाता है, आप उनको फेंक तो सकते नहीं है ना यार, आपने परिंदा है हम लोग बर्डजीत लवर या बर्ड लवर जो होता है, वो जाहिर है वो एहसास भी बहुत करता है ना परिंदे का। हमारा मेरा तो बचपन में चूजा मर जाता था,
या तोता मर जाता था तो मैं उसको दफनाता था, रोता था 2 दिन तक। हम्म, अगरबत्ती लगा देता था उसकी कब्र पे, रो रहा होता था। मेरी अम्मी फिर कहती थी मैं और तुम्हें चीज़ें दिला दूँगी, रो नहीं। तो मतलब एहसास होता है ना जो बर्ड लवर होता है उनके अंदर। तो इसका क्योर नहीं तो है कोई? क्योर नहीं था। फिर हम क्या करते थे कि जो बच्चे ऐसे निकलते थे जो कंडम टाइप के होते थे, हाँ, तो फिर हमने उन बर्ड्स को बहरहाल रेस्ट भी कराया, न्यूट्रिशन भी दी, लेकिन ये मामला हल नहीं हुआ। फिर किसी ने अच्छा, बताया कि यार आप इसको नर बेच दो, मादियाँ बेच दो या नर बेच दो, दूसरे नर ले आओ। लोगों ने इस तरह के मशवरे दिए। ठीक है। बहरहाल फिर वो हमने जाल वालों को दे दिए थे सारे बर्ड्स। हम्म, और जो बच्चे बच गए थे, यानी कि जो फ्रेंच मोल्ड में ही थे, यानी कि जिनके पर नहीं थे, उनका एक हमारे उस्ताद थे भाई, उनका नाम मुज़म्मिल है, मैं आज भी उनको जानता हूँ। तो सही। उन्होंने जो है ना एक नुस्खा बताया, वो ये था कि सादा बाजरा लिया और उस पे कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल होता है ना, वो मिलाया और वो उनको खिलाना हमने शुरू करा। 1 महीना 2 महीना हमने खिलाया। 2 महीने में उनकी वो जो कमी थी, आई डोंट नो, वो जो पर थे ना, जो झड़ गए थे, हम्म, वो दोबारा आ जाते थे। कुछ के फिर भी नहीं आते थे, सबके नहीं आते थे, मतलब 100% नहीं होते थे, सबके आ गए। तो कुछ के आ जाते थे, जो आ जाते थे वो सही सलामत हो जाते, फिर वो हमने जाल वालों को दे देते थे। जो नहीं आते थे वो फिर हमारे पास पड़े रहते थे जब तक उनकी ज़िंदगी है। तो ये एक बड़ा खतरनाक मतलब वायरस है इसका कोई फ्रेंच हल नहीं मोल्ड। था, खत्म करना और पड़ा था ये इन्हें। फेमस भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा लोगों के पास आता भी नहीं है। कुछ चंद अच्छा। लोगों के पास आता है, तो वो बोलते हैं यार पता नहीं क्या मसला है। जैसे आपके पास आया, आपको पता नहीं हम्म, चला, आपने फिर वो पेयर आगे पीछे कर लेकिन दिया मेरे होगा। पास ना एक दो पेयर में हाँ, ही ये प्रॉब्लम था, हाँ, एक दो ना, एक दो पेयर में ही प्रॉब्लम था, बाकी इतना सही, कोई ज्यादा नहीं था उसमें। अच्छा, तो इसलिए भी मैंने ज्यादा उसको सीरियसली नहीं लिया, हम्म, क्योंकि फिर मैंने वो बेसिकली पेयर ही उसको जो है ना जाया कर दिया था पेयर में। समझ हाँ, रहे हैं आप, मैंने मैं वो समझ पेयर गया। ही खत्म कर दिया अपने पास हाँ, से। अक्सर लोग यही करते होंगे, पेड़ खत्म कर देते होंगे, वो हाँ, फैलता नहीं होगा तो मेजोरिटी। उनको पता नहीं चलता होगा। अच्छा, हमने क्योंकि रखे रहे तो वो फैलता गया, तो हमें इस चीज की अवेयरनेस आई यार, ये इतनी बड़ी फिल्म है। आप लोग अभी भी गूगल पे भी लिखोगे फ्रेंच बोर्ड, तो आपको बजरी का बच्चा दिखेगा जिसके पर नहीं होंगे, तो उसके बारे में आप पढ़ भी सकते मतलब हैं सारी डिटेल। बातों का जो लुब्बे लुभाव है वो ये है कि इसका कोई इलाज नहीं है, यार मतलब इसका एज कोई सच इलाज कोई नहीं इलाज मिला, नहीं है। मुझे तो नहीं मिला। और ये फैल भी सकता है, फैलता अगर है, एक पेड़ रखा कंफर्म हुआ है तो उससे कंफर्म। ये आएगा आगे भी। जितना आप उस पेड़ को रखे रहोगे ये और बढ़ेगा और दूसरों में फैलेगा। अच्छा, ये तो हाँ, प्रूवन बात है, सही सही पूरे सही। के पूरे शेड में फैल गया था मैं। अच्छा गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपके पास चिक्स जो है वो सरवाइव नहीं कर रहे, चिक्स अगर हेल्दी हैं लेकिन बच नहीं पाते, या हम्म, पेरेंट्स फीड सही करवा रहे हैं, कोई भी परिंदा है, पेरेंट्स फीड करवा रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चे जो है वो मर जाते हैं, या भरे हुए पोटे के बच्चे हैं, पेट भरा हुआ होता है फिर भी एक्सपायर हो जाते हैं, हम्म, तो ऐसे में देखें इसकी क्या रीज़न हो सकती है। इसकी रीज़न ये हो सकती है कि एक तो इनमें ये होता है कि आपके पास हो सकता है कि बर्ड जब अपने बच्चों को फीड करवा रहा है तो बच्चों को ठंड लग रही हो, टेम्परेचर का इशू आ रहा हो, या फिर बच्चों के अंदर हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से उनके पेट में तकलीफ हो रही है, वो फीड ले रहे हैं लेकिन हजम नहीं कर पा रहे। हम्म, या कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को गर्मी लग रही होती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। हम्म, तो ये वो चीज़ें हैं कि आपका पेयर बिल्कुल ठीक है लेकिन आपके बच्चों में ही हो रही हैं। तो हम्म, इस तरह की जो चीज़ है ये क्योर की जा सकती है। डॉक्सीसाइक्लिन नाम का पाउडर आता है, ये बेसिकली इट्स अ मेडिसिन, डॉक्सीसाइक्लिन। मेरे पास ये 3 सॉल्ट्स के साथ है। डॉक्सीसाइक्लिन तो है ये, बट डॉक्सीसाइक्लिन विद 3 सॉल्ट्स। तो ये सॉल्ट्स की वजह से इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है, और ये डॉक्सी का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा अच्छे से होता है। और वैसे तो टेट्रासाइक्लिन भी होती है, लेकिन डॉक्सी का चूंकि कोई नुकसान नहीं है, बहुत गहरा नुकसान नहीं है, हम्म, और ये वैक्सीनेशन के तौर पे ये सेहतमंद बर्ड्स को ही दी जाती है, खासकर जब उन्होंने बच्चे दिए हुए हों। तो अगर आपके पास बच्चों में एक्सपायरी आ रही है बहुत ज़्यादा, या आपके पास मोर्टेलिटी आ रही है, तो उसको ये क्योर कर लेता है काफ़ी हद तक। अगर आप में से हम्म। किसी को डॉक्सीसाइक्लिन मंगवानी हो तो आप ऑर्डर पे मुझसे मंगवा सकते हैं। मंगवाने का तरीका क्या है, डॉक्सी लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।